जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। अरे भाई मोदी जी, ये किसान है, सरकारी संपत्ति नहीं है कि तुम अपने यारों के लिए, अपने पूंजीपतियों को खुश करने के लिए औने पौने दाम पे बेच दोगे। हिंदुस्तान के किसान में जान है, हिंदुस्तान के किसान से ही हिंदुस्तान की आन बान शान है। इसलिए हिंदुस्तान के किसानों के साथ खेलना छोड़ दो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफसर अली, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज, आपकी आवाज। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जिनका नाम ही काफी है, जो योगी सरकार को काले झंडे दिखाते हैं और उनका पुतला फूंकते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं मनमोहन गामा की। जी, आज स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज में। मनमोहन जी, आपका। जी नमस्कार। मनमोहन जी, जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में कि आपने बिहार से आकर गाजियाबाद में कैसे कदम रखा और राजनीति में यहाँ तक आप कैसे पहुंचे, क्योंकि आज गाजियाबाद से ये उपाध्यक्ष भी हैं। देखिए, गाजियाबाद की पावन धरती मेरे लिए मेरी माँ है। यहाँ का उद्योग मेरा पिता है और मेरा जीविकोपार्जन करने की नीयत से मैं यहाँ आया था, क्योंकि घर से कोई लंबे चौड़े जमींदार के हम बेटे नहीं थे। हमारे पिताजी ड्राइवर थे। यहाँ आने के बाद गाजियाबाद की धरती ने हमें रोजी दी। रोजी रोजगार के बाद शहीद नगर में सर्वप्रथम 1998 में वार्ड उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी हमें मिली और तब से अब तक संगठन में कोई भी अध्यक्ष रहे हो, जिम्मेदारी मुझे मिली। इस विधानसभा अध्यक्ष मैं रह चुका साहिबाबाद का, महानगर का महासचिव मैं रह चुका, जिला सचिव मैं रह चुका। आपको मजदूर सभा के महानगर अध्यक्ष लगातार 6 बार मैं रहा और इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मुझ पर विश्वास जताते हुए जिला उपाध्यक्ष और प्रभारी साहिबाबाद विधानसभा की जिम्मेदारी दी है और उसको मैं कार्य करता हूं। गामा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि देश के अंदर एक दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसमें समाजवादी पार्टी या आप किस तरह से कार्यरत हैं? जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। अरे भाई मोदी जी, ये किसान है, सरकारी संपत्ति नहीं है कि तुम अपने यारों के लिए, अपने पूंजीपतियों को खुश करने के लिए औने पौने दाम पे बेच दोगे। हिंदुस्तान के किसान में जान है, हिंदुस्तान के किसान से ही हिंदुस्तान की आन बान शान है। इसलिए हिंदुस्तान के किसानों के साथ खेलना छोड़ दो। ये जो 3 काला कानून है साहब, इस कानून को आप पढ़े। सरकारी मंडी में आप जाएंगे माल बेचने, टैक्स लगेगा। प्राइवेट मंडी बाहर में होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। जब आपसे पट्टा हो जाएगा, आलू भी अगर वो किसान से लेता है तो वो अपने छल्ले को पास करके लेगा, बाकी वेस्टेज होगा। घाटा जो भी होगा वो किसानों का होगा और मुनाफा जो होगा उनके उद्योगपति मित्रों का होगा। ऐसी क्या मजबूरी है हमारे सरकार की? जब अंग्रेज का शासन था उस वक्त भी अंग्रेज पीछे हटा था। जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर आज हिंदुस्तान में ये राजनीति करने का काम करता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी सरदार का नाम किसानों ने दिया था। 1909 में अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन हुई थी, आपको गुजरात के अंदर में, उस वक्त में इन्होंने जबरदस्त आंदोलन करने का काम किया था और इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। आज हमारे सरदार की भी आत्मा कहीं न कहीं रो रही होगी कि कौन सा ऐसा पापी जो है हमारे ऊपर बैठा है, जो हमारे नाम पर देश में राजनीति करने का काम करता है। किसानों से तुम लोहा लेते हो, हिंदुस्तान के किसानों से लोहा लेते हो कि लोहा दे दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू बनानी है, और तुम उस लोहे को बेच करके अपने मित्र चाइना को देने का काम करते हो। क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा कारीगर नहीं है हमारे पास जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू बना पाता? 3000 करोड़ रुपया चाइना को देने का काम इस सरकार ने किया और इस सरकार की नीयत यही है कि किसान का बेटा जींस का पैंट न पहन सके। इस सरकार की सोच ये है कि किसान इस हालात में आ जाए कि शिक्षा का अभाव हो, और जहां शिक्षा का अभाव हो जाता है वहां गुलामी की दास्तां लोग स्वतः ही स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भगत सिंह भी किसान का ही बेटा था। वो भगत सिंह, जब आपको एक वाक्य मैं बताना चाहता हूं, जब भगत सिंह बालपन में थे, उनके पिताजी गन्ना की खेती बो रहे थे, तो वो आके पूछे अपने पिताजी से, पापा ये क्या कर रहे हो?
कहा कि बेटा एक डंडा लगाऊंगा, इससे कई गन्ने निकलेंगे। घर से भागे भागे वो आए हैं और आकर के एक बंदूक मिट्टी के नीचे डाला। कहा बेटा ये क्या कर रहे हो? कहा पापा आज एक लगा रहा हूँ 10 निकलेगा और इस कायर अंग्रेज से मैं लड़ने का काम करूंगा जो हम हिंदुस्तानियों पे जुल्म करने का काम करता है। और आज जो संत राम सिंह बाबा जो शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं आप ये मान के चले कि भगत सिंह की राह पे ही वो शहीद हुए और किसानों के लिए शहीद हुए। और इस सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा कि तुम्हारे देश में ठंड में सुकुड़ रहा है अन्नदाता। गामा जी, जैसे कि हम बात करें किसान मुद्दों को लेकर, समाजवादी पार्टी या फिर गामा जी आप अपनी रोटियां सेकने का काम तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी को कभी सत्ता से प्यार नहीं रहा। जब जब जरूरत पड़ा है देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान समाजवादियों ने दिया है। आप भारत का प्रस्तावना पढ़ सकते हैं। भारत का प्रस्तावना भी यही कहता है कि भारत की एकता अखंडता अक्षुण्ण होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए, आपस में समरसता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। और वही सिद्धांत हम समाजवादी का है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पे चलने वाले हम लोग हैं। हमें किसानों से प्यार है, देश की मिट्टी से प्यार है, ना कि सत्ता से प्यार है। सत्ता तो आएगी और जाएगी, देश सुरक्षित होना चाहिए। हम समाजवादियों की यही कामना है। गामा जी, आपसे जनता जानना चाहती है कि एशियन न्यूज़ के दर्शक जानना चाहते हैं कि आप एशियन न्यूज़ के माध्यम से जनता को क्या निर्देश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को निर्देश नहीं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं जनता से कि मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, छोटा सा सोच रखो आप कि मॉल में जो टमाटर 80 रुपए का बिकता है, वही टमाटर आपकी गलियों में आकर 30 रुपए का हो जाता है। अगर सभी जगह स्टोरेज हो गया, चंद दिनों की बातें हैं कि जब तक स्टॉकिस्ट के पास आलू था, वो आलू 50 रुपए 60 रुपए किलो मार्केट में मिल रहा था। और जब किसानों के खेत से निकला तो आज 30 रुपए किलो आपको मिल रहा है। तो हिंदुस्तानियों, तुम्हारे थाली से आलू और टमाटर गायब हो जाएगा अगर किसानों के ऊपर यह बिल जबरन थोपा गया तो। इसलिए हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, किसान की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़ो। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनमोहन गामा जी, जो लगातार किसानों के हित में और समाज हित में कार्य करते हैं। योगी सरकार को काले झंडे दिखाकर जो है अपना नाम उत्तर प्रदेश में काफ़ी ऊंचा लेकर जा चुके हैं। तो आगे भी अगली शख्सियत में जुड़े रहेंगे हमारे साथ ऐसी शख्सियत। तो विदा चाहते हैं। नमस्कार, मैं अफसर अली, कैमरामैन शाहरुख के साथ, एशियन न्यूज़।